हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में बता देते हैं, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मेटल सरफेस ली है, तो जब मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट करेंगे, यहाँ पे ये एच न्यू एनर्जी के ये फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, और जब ये फोटोन इंसिडेंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होंगे। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये एच न्यू एनर्जी से इंसिडेंट हुए -5। अब यहाँ पर देखिए फाई क्या होता है, ये वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है जिस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पे कोई इलेक्ट्रॉन अब इस मेटल की सरफेस के जस्ट बाहर निकल के आता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू ये एच न्यू होती है, इसको एच न्यू थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और इसको हम एच सी अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड लिखते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, नहीं फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के बाहर निकल के आए, तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके एक्सपेरिमेंट के लिए ये इवैक्यूएटेड ट्यूब ली है, ये कैथोड और ये एनोड है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, और यहाँ पर ये फोटोन इस तरह से इंसिडेंट होंगे। अब जब फोटोन इंसिडेंट होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे, और ये एक्सीलरेट करते हुए इस एनोड प्लेट पे पहुंचेंगे और इसमें एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो इस एनोड प्लेट पे ना पहुंचे, तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, तो उसके बीच में जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये E इंटू वी कट ऑफ के इक्वल होता है। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकल रहा है उतनी पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, तो ये V कट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी E इंटू वी कट ऑफ, ये हो जाएगी एच न्यू माइनस फाई। तो ये कट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा V कट ऑफ इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई। तो ये V कट ऑफ की वैल्यू होती है, तो ये फार्मूले इसमें हम यूज करेंगे। अब इसमें हम कुछ ग्राफ हैं उनके बारे में बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी
ये एच न्यू माइनस फाई होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, ये माइनस फाई होगा। ये काइनेटिक एनर्जी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। V कट ऑफ पोटेंशियल के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो भी सेम इसी तरह से ड्रॉ होगा। ये V कट ऑफ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये भी इसी तरह से ड्रॉ होगा, क्योंकि ये भी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टाइप में है। तो ये इनके बीच में ग्राफ होंगे। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर कैथोड प्लेट पे फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो एक टाइम के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सैचुरेशन करंट जो होती है, सैचुरेशन करंट और I वर्सेस ये V प्लेट, इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और ये इस तरह से सैचुरेशन करंट मिलती है। जब जितने भी इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से एमिट हो रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पे पहुंचेंगे। तो ये I करंट की सैचुरेशन वैल्यू होती है। और जो सैचुरेशन करंट होती है, ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। और जो कट ऑफ पोटेंशियल है V कट ऑफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये यहाँ पर सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगी। यहाँ पर ये करंट I1 है, यहाँ पर ये I2, तो I2 ग्रेटर देन I1 होगी। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी सेकेंड कंडीशन में होगी वो ग्रेटर देन I1 की हो जाएगी। यानी ये इंटेंसिटी, ये करंट हमने लिखी तो I2 ग्रेटर देन I1 होगी। तो ये रिलेशन होता है करंट और इंटेंसिटी का, और ये कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए। इसका भी हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे तो ये कट ऑफ पोटेंशियल इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 है, यहाँ पर ν2, तो ν2 ग्रेटर देन ν1 के है, ये सैचुरेशन करंट होगी। ये एनोड प्लेट का पोटेंशियल होता है। तो फ्रीक्वेंसी ν2 ग्रेटर देन ν1 है, तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो ये कट ऑफ पोटेंशियल V कट ऑफ 1 और ये V कट ऑफ 2, तो ये कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इन फार्मूलाज का यूज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। If photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2, if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case,
द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वेवलेंथ दी गई है लेमडा और λ/2 दी गई है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी सेकेंड केस में वो फर्स्ट केस की 3 टाइम होगी। तो वर्क फंक्शन हमको फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे, इसको हम λ1 और λ2 लिख लेते हैं। λ1 की वैल्यू λ दी गई और λ2 की वैल्यू λ/2 दी गई है। और जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में होगी, काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस, ये 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस है। तो फाइंड करना है यहाँ पे हमको वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc/λ - फाई। तो फर्स्ट केस में जब हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1, तो फर्स्ट केस में λ1 की वैल्यू λ है, तो ये hc/λ - फाई हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस ये hc/λ/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा -5। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे। अब जो इक्वेशन जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में वो 3 टाइम है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ये 2 hc/λ -5 और ये 3 टाइम होगी काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस hc/λ -5। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 hc/λ -3 हो जाएगा और ये 2 hc/λ -5। इस 3 को इधर लाएंगे प्लस होगा और इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 -5 ये 2 होगा और ये 3 hc/λ से 2 hc/λ लेस करेंगे तो ये hc/λ आ जाएगा। तो यहाँ से वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू आएगी hc/2λ। तो ये वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी। The stopping potential for electrons emitted from a photosensitive surface illuminated by light of wavelength 491 nanometer is 0.71 volt when the incident wavelength is changed to a new value. The stopping potential is 1.43 volt. The new wavelength is, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट होगी जिसकी वेवलेंथ 491 नैनोमीटर है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0.71 वोल्ट होगी। जब यहाँ पर हम वेवलेंथ चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होके 1.43 वोल्ट हो जाएगा। तो न्यू वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन V स्टॉपिंग फर्स्ट केस में 0.71 वोल्ट दिया है और λ1 की वैल्यू 491 नैनोमीटर दी गई है। सेकेंड केस में जो V स्टॉपिंग सेकेंड होगा इसकी वैल्यू 1.43 वोल्ट दी है और सेकेंड केस में जो वेवलेंथ है वो हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू hc/λ -5। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट केस के लिए
E इंटू वी स्टॉपिंग की वैल्यू फर्स्ट केस में 0.71 है। यहाँ पर HC की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1240, लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में है तो ये 491 ये नैनोमीटर में पुट करेंगे तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी -5। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 0.71 इज इक्वल टू, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे 491 से तो ये वैल्यू 2.52 -5 हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इसी तरह से हम सेकेंड वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1.43 इज इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा -5। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.43, इससे लेस करेंगे 0.71, ये इक्वेशन लिख लेते हैं 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा -5 और ये है 2.52 -5। इसको लेस करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, इसको लेस कर देंगे तो 0.72 इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा -2.5। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 2 + 2 4 7 5 ये 12 3.24 ये 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा 1240 डिवाइडेड बाई 3.24 और इस वैल्यू से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 382 नैनोमीटर के इक्वल। तो न्यू वेवलेंथ होगी 382 नैनोमीटर। The stopping potential V for photoelectric emission from a metal surface is plotted along y-axis and frequency nu of incident light along x-axis. A straight line is obtained as shown. Planck's constant is given by, तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इस ग्राफ के लिए यहाँ से हमको प्लैंक्स कांस्टेंट कौन सी वैल्यू देगा वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर हम कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिखेंगे। ये E इंटू वी कट ऑफ ये होता है h न्यू -5। तो यहाँ से कट ऑफ पोटेंशियल मिलेगा V कट ऑफ ये h अपॉन ई इंटू न्यू -5 अपॉन ई हो जाएगा। अब इसको हम y इज इक्वल टू mx -c से कंपेयर करें तो जो स्लोप होगा, स्लोप ये m इज इक्वल टू h अपॉन ई की हो जाएगा। तो यहाँ से h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी m इंटू ई, यानी जो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा वो स्लोप इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। For the photoelectric effect, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is plotted
against the frequency of the incident photon the slope of the curve। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट किया है, तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो फाइंड करना है। तो जो इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई के से लिखा है और ये होगा एच न्यू माइनस फाई। इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो स्लोप होता है, स्लोप ये m इज इक्वल टू टेन थीटा और यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो h है, यानी h का मतलब ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस ग्राफ के लिए स्लोप जो होगा ग्राफ का ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectron ejected and the frequency of incident radiation। तो देखिए यहाँ पे आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आइंस्टीन की काइनेटिक एनर्जी ये इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाई, ये इक्वेशन होती है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टाइप में, क्योंकि न्यू नॉट ये कांस्टेंट होगा एच न्यू नॉट। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, तो इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के लिए जो ये b का ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, लेकिन हमको y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ चाहिए। तो y की जगह पे काइनेटिक एनर्जी और x की जगह पे फ्रीक्वेंसी, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नियरेस्ट टू। तो देखिए यहाँ पर सोडियम और कॉपर का वर्क फंक्शन दिया गया है 2.3 और 4.6। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वर्क फंक्शन फॉर सोडियम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन फॉर कॉपर 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है लेमडा सोडियम और लेमडा कॉपर, इनका रेशियो हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा को सोडियम की वैल्यू आ जाएगी एच सी अपॉन फाई सोडियम यानी 2.3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और फिर लेमडा कॉपर की वैल्यू आएगी ये एच सी अपॉन फाई कॉपर है 4.6, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो लेना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, 4.6 ऊपर जाएगा तो लेमडा सोडियम अपॉन लेमडा कॉपर 4.6 डिवाइडेड बाई 2.3 और इसको डिवाइड करेंगे
तो ये वैल्यू आएगी 2:1, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। The work functions of metals is in the range of 2 electron volt to 5 electron volt. Find which of the following wavelength of light cannot be used for photoelectric effect. तो देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन की मेटल्स के लिए रेंज दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किस वेवलेंथ की लाइट से इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी का यदि अगर फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम वेवलेंथ अगर फाइंड कर लेंगे तो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन फाई की जो रेंज है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई इक्वल टू HC अपॉन लेमडा अप्लाई करेंगे। फाई की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखेंगे और HC की वैल्यू 1240 और यहाँ पर लेमडा नैनोमीटर में फाइंड करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। लेमडा का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 620 नैनोमीटर। यानी 620 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए लाइट whose frequency is equal to 6 into 10 power 14 hertz is incident on a metal whose work function is 2 electron volt. The maximum काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है और मेटल की सरफेस के लिए वर्क फंक्शन दिया गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज और वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होता है h न्यू माइनस फाई। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 14, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इसमें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 4.15 के अप्रॉक्सीमेट में आएगी और ये इंटू 6, ये 10 पावर 19 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10 पावर
-34 और यहाँ पर पावर ऐड होगी +14 +19 और ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 19 14 को ऐड करेंगे 33 होगा, 34 में 33 ऐड करेंगे, ये पावर हो जाएगी -1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, तो 24.9 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको हम लिखेंगे 2.49 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे हम 2.49 से 2 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। The work function of metal is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The threshold wavelength will be, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन एक मेटल के लिए दिया गया है, इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी इसके लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा थ्रेशोल्ड ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। फाई की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर हम HC की वैल्यू पुट कर देंगे 12400 और यहाँ पर ये लैम्डा थ्रेशोल्ड ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो यहाँ से लैम्डा थ्रेशोल्ड हम निकालेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई 4.2। तो इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2955 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू होगी 2955 एंगस्ट्रॉम। The work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photoelectron emission for this substance is approximately। तो देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन एक सब्सटेंस के लिए दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सके। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू गिवन है उसे लिखेंगे, गिवन वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पर लेमडा ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड। फाई की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर HC की वैल्यू पुट करेंगे 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। यहाँ पर वेवलेंथ नैनोमीटर में फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा थ्रेशोल्ड, ये वैल्यू होगी 1240 डिवाइडेड बाई 4। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे ही 4 से डिवाइड करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी 310 नैनोमीटर। ये लेमडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू होगी 300 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए सेंसिटिव प्लेट with photoelectric work function of 1.9 electron volt, the kinetic energy of the photoelectrons emitted will be। तो देखिए यहाँ पर लाइट जो वेवलेंथ दी गई लाइट की जो मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होगी उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम और वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ लेमडा ये 5000 एंगस्ट्रॉम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा माइनस 5। hc की वैल्यू 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी माइनस 5 की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इससे हम लेस करेंगे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे जब लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.48 से 1.9 लेस करेंगे तो ये वैल्यू होगी 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The threshold wavelength for a metal having work function W naught is lambda naught. What is the threshold wavelength for a metal whose work function is W naught? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू W नॉट दी है और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू लेमडा नॉट। अब दूसरे मेटल के लिए जिसका वर्क फंक्शन W नॉट बाई 2 होगा उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम वर्क फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन। तो मेटल फर्स्ट के लिए वर्क फंक्शन φ1 की वैल्यू दी है W नॉट और लेमडा थ्रेशोल्ड फर्स्ट के लिए ये लेमडा नॉट दिया है। मेटल सेकेंड के लिए वर्क फंक्शन φ2 की वैल्यू W नॉट बाई 2 दिए और ये लेमडा थ्रेशोल्ड फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। तो फर्स्ट मेटल के लिए फाई की वैल्यू W नॉट है और ये HC अपॉन लेमडा नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। सेकेंड मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू W नॉट बाई 2 होगी और ये हो जाएगा HC अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड 2। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब ये वेवलेंथ हमको सेकेंड की फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। W नॉट ये वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा HC से HC, ये लेमडा ऊपर जाएगा और ये 2 वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इज इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड सेकेंड
डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो सेकेंड मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी ये 2 लैम्डा नॉट के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। In a photoelectric experiment, if both the intensity and frequency of the incident light are doubled, then the saturation photoelectric current। तो देखिए कि एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल किया जा रहा है, तो जो सैचुरेशन करंट में इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो सैचुरेशन करंट जो होती है, सैचुरेशन करंट ये डिपेंड करेगी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। यानी जो सैचुरेशन करंट होगी वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यदि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक एमिट होंगे तो उस कंडीशन में सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो जब इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो जो सैचुरेशन करंट होगी वो भी डबल हो जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी I2 ये 2I कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सैचुरेशन करंट होगी, सैचुरेशन करंट ये 2I हो जाएगी। इनिशियल सैचुरेशन करंट I है तो ये डबल होगी, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा। The work function of metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectrons। तो देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन सरफेस, मेटल की सरफेस के लिए दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ लाइट की, इंसिडेंट लाइट की 3000 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है वर्क फंक्शन फाइज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम दी है, और यहाँ पर वेलोसिटी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये hc अपॉन लेमडा -5 होती है। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को लिखेंगे मीटर में तो 10⁻10 होगा, और ये 3000 है, यहाँ पर पावर -10 है तो पावर -7 बचेगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये फाई की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ई की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, और ये होगा हाफ। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू m 9.1 इंटू 10⁻31, और ये v², हाफ mv² फार्मूला अप्लाई कर देंगे। v फाइंड करना है, 3 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी 6.63 इंटू 10⁻34। यहाँ से -7 पावर ऊपर जाएगी, +7 होगी, तो 8 + 7 15 हो जाएगा, तो -34 + 15, और इससे लेस करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। 34 -34 में 15 ऐड करेंगे -19 होगा, और यहाँ पर 10⁻19 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू बचेगी 6.63 से 1.6 लेस करेंगे तो 6 से 1 लेस होगा, ये 5.03 हो जाएगी वैल्यू,
और ये वैल्यू है 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻19 में 31 ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट में कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर की 10⁻12। तो यहाँ से v की वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की इक्वल होगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। The work function of a metallic surface is 5.01 electron volt. The photoelectrons are emitted when light of wavelength 2000 angstrom falls on it. The potential difference applied to stop the fastest photoelectrons is। तो देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन एक मेटेलिक सरफेस के लिए दिया है जिसकी वैल्यू 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो लाइट इंसिडेंट होगी मेटल की सरफेस पे उसकी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। कट ऑफ पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना जिससे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप किया जा सके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पर वेव लेंथ लेमडा की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉम है। वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल वी स्टॉपिंग ये हमको फाइंड करना है वी कट ऑफ। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे E इंटू वी कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होता है। तो ये हो जाएगा hc/λ माइनस फाई। hc की वैल्यू लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसको हम पुट कर देंगे 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉम में है ये, माइनस वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 5.01 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये E इंटू वी कट ऑफ होगा। इससे डिवाइड करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.2 माइनस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इससे लेस करेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो जो वी कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी वैल्यू 1.19 वोल्ट आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 वोल्ट के इक्वल भी लिख सकते हैं 1.19 को। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसकी एनर्जी की वैल्यू दी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की जूल में फाइंड करनी है तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे ये h न्यू इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू दी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये एच न्यू माइनस फाई होता है। तो यहाँ से हमको एच न्यू की वैल्यू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हमको काइनेटिक एनर्जी जूल में फाइंड करनी है, तो E की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। In a photoelectric experiment for 4000 angstrom incident radiation, the potential difference to stop the ejection is 2 volt. If the incident light is changed to 3000 angstrom, then the potential required to stop the ejection of electron. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ ली गई है, लाइट जो इंसिडेंट होगी इंसिडेंट रेडिएशन की वो 4000 एंगस्ट्रॉम है और उस कंडीशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। अब वेवलेंथ को हम चेंज करेंगे, 3000 एंगस्ट्रॉम करेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन फर्स्ट लैम्डा 1 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम दी गई है और V स्टॉपिंग यानी इसको हम V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखते हैं 2 वोल्ट और जब वेवलेंथ चेंज करके लैम्डा 2 3000 एंगस्ट्रॉम होगी तो इस वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, E × V0 इज इक्वल टू hc/λ-5। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे E × V01 की वैल्यू 2 और hc की वैल्यू ये 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। यहाँ से हम 5 फाइंड कर लेंगे, फिर V स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकेंड आ जाएगा तो इससे डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 3.1 से 2 लेस होगा तो ये वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड वेवलेंथ के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू होगी E × V02 इज इक्वल टू hc की वैल्यू 12400 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस 5 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.1 माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लेस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ से कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा
ये 3 वोल्ट हो जाएगा। सेकेंड केस में जब वेवलेंथ की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट हो जाएगी। Among the following 4 spectral region the photon has the highest energy। तो यहाँ पर 4 स्पेक्ट्रल रीजन दिए गए हैं, तो इनमें से किसके लिए फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे अधिक एनर्जी जो होती है वो अल्ट्रावायलेट, यूवी, और फिर इसके बाद जो एनर्जी होती है वो विजुअल में होती है, और फिर इंफ्रारेड। तो यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इंफ्रारेड और विजुअल है, तो इंफ्रारेड की एनर्जी सब विजुअल के कंपैरिजन में कम होगी। अब विजुअल में वॉयलेट, रेड और ब्लू में से किसकी एनर्जी अधिक होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो ई एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc/λ। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए एनर्जी अधिक हो जाएगी। तो जो लेमडा की वैल्यू सबसे अधिक होती है रेड के लिए और सबसे कम वैल्यू होती है वॉयलेट के लिए। लेमडा वॉयलेट ये सबसे कम होगा और सबसे अधिक वैल्यू लेमडा रेड की होगी और ये लेमडा ब्लू। तो जिस लेमडा वॉयलेट सबसे कम होगा तो एनर्जी जो होगी वो वॉयलेट के लिए सबसे अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स emitted from a photosensitive surface illuminated by light of wavelength 491 nanometer is 0.71 volt when the incident wavelength is changed to a new value. The stopping potential is 1.43 volt. The new wavelength is। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट होगी जिसकी वेवलेंथ 491 नैनोमीटर है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0.71 वोल्ट होगी। जब यहाँ पर हम वेवलेंथ चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होके 1.43 वोल्ट हो जाएगा। तो न्यू वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन V स्टॉपिंग फर्स्ट केस में 0.71 वोल्ट दिया है और लेमडा 1 की वैल्यू 491 नैनोमीटर दी गई है। सेकेंड केस में जो V स्टॉपिंग सेकेंड होगा इसकी वैल्यू 1.43 वोल्ट दी है और सेकेंड केस में जो वेवलेंथ है वो हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू hc/λ-5। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट केस के लिए E इंटू वी स्टॉपिंग की वैल्यू फर्स्ट केस में 0.71 है। यहाँ पर hc की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1240। लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में है तो ये 491 ये नैनोमीटर में पुट करेंगे तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी -5। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 0.71 इज इक्वल टू, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे 491 से तो ये वैल्यू 2.52 हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इसी तरह से हम सेकेंड वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1.43 इज इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा
-5 सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.43, इससे लेस करेंगे 0.71, ये इक्वेशन लिख लेते हैं 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा -5 और ये है 2.52 -5। इसको लेस करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, इसको लेस कर देंगे तो 0.72 इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा -2.5। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 2 + 2 4 7 5 ये 12 3.24 ये 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा 1240 डिवाइडेड बाई 3.24 और इस वैल्यू से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 382 नैनोमीटर के इक्वल। तो न्यू वेवलेंथ होगी 382 नैनोमीटर।